आज हमारे घर का किसी का चूल्हा नहीं बन सकता। जब हमारा घर उखड़ जाए हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? देखते रहे हैं भाई, साढ़े गांव दा बसड़ा है, कोई पैसा लेना नहीं, असि टका नहीं लेना। सानू तो गांव पक्का हो जावे तो ससी बसते रहेंगे, नहीं तो सानू डाक मार तो बजा देंगे, तो असि किधर जावांगे? मेरी बात सुनो, जान के जितनी पार्टी है ना, सारे बंद के वोट जानेंगे। अच्छा, पक्का पक्का सबको मिलेंगे, सबसे ज्यादा सब तो मिलेंगे। सब तो ना बराबर दा भी तो फालतू हो सकते हैं बाकी। हाँ अच्छा, बाकी 10-20 फालतू हो सकते हैं। हाँ बाकी 10-20 किसको फालतू? ये भी कोई पता नहीं की बताओ। बछनों से निकल देन के उसके निकलने पहले। अच्छा, केजरीवाल ही निकलेगा यहाँ। केजरीवाल? हाँ, कितने वोट केजरीवाल कितने वोट आएंगे? 500-800 निकलेंगे। अच्छा, वो 800 वोट बता रहे हैं केजरीवाल के, 800 वोट आएंगे। 800-1200 तो सारा है, 800 वोट आएंगे। कह रहे जेपी अब की बार बड़ी ताकत। ऐसे देखो जी, जेपी भी सही है। फिर अब ऐसे है कि जिस तरह के आप देखो कि गांव का कार्य होना है तो वोट तो एक तरफ जाएंगे ना सारे। अच्छा, पहले जेपी को 2 बार जिताया हमने। नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव पूरे जोरों पर है, पूरे रंग पर है। हर पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है कि कौन सी पार्टी का, या हर पार्टी चाहती है कि हमारा उम्मीदवार दूसरी पार्टी से आगे निकले। इसी कड़ी में हम आपको हर रोज पहुंचाते हैं गांव वालों की प्रतिक्रिया। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं गांव जो पिरावाड़ी है वहां, उसका जो यहाँ फाटक है वहां पहुंचे हुए। काफी सारी दुकानें हैं, युवा बुजुर्ग सारे यहाँ बैठे हैं। सबसे बातचीत करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि इस गांव पिरावाड़ी के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। तो यहाँ एक अंकल हैं जो टायर पंचर की दुकान करते हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं जो इस बस स्टैंड पे रहते हैं। सबसे मिलना जुलना बातचीत इनकी होती रहती है। राम राम अंकल। राम 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 राम। कैसे देख रहे हो आप अब की बार जो आदमपुर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कौन विधायक बन सकता है अब की बार? इसलिए हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो हक बनता है, तो हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, क्यों बीजेपी को? इसलिए कि हमारे गांव के इन 5 गांव का इन्होंने ये हमारे को विश्वासन दिवाया है कि हम इन 5 गांवों को पक्का करेंगे, रजिस्ट्री करवाएंगे इनकी। अच्छा। जो हमारी रजिस्ट्री करवाएगा उसके हम तो हैं। अच्छा, मतलब आज हमारे घर का किसी का चूल्हा नहीं बन सकता। जब हमारा घर उखड़ जाए हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? इसलिए हम उसने हुड्डा साहब दूसरे अपना खट्टर जी ने हमारे को पंचायत को बुलाया था 5 गांवों के। उन्होंने ये सबको कहा था पंचायतों को कि भाई हम तुम्हारा रजिस्ट्री कर देंगे, तुम्हारे अच्छा जो भी कम रेट में कर देंगे, तो हम तो उसी को वोट देंगे। चलो, मतलब जो आपकी सुनेगा, आपकी मांगे जो मानेगा, आप उसी को समर्थन करोगे। अच्छा, गांव में क्या माहौल है? गांव में तो ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो जेपी कह रहे हैं जबरदस्त नेता आए हैं। नहीं। केजरीवाल वो भी ठीक है। ठीक है। केजरीवाल को वोट कितने मिलेंगे गाँव से? ये कम से कम दूसरा हिस्सा ले जाएगा। दूसरा हिस्सा? हाँ जी। और 1 नंबर पे ये अपना कुलदीप जी चल रहे हैं। चलो, एक बात अंकल, एक बात और, आप तो यहाँ टायर पंचर के काम करते हो, सारे गांव वाले या इधर उधर आसपास के गांव से भी लोग आते होंगे। हाँ जी, क्या माहौल बताते हैं? सारे बताते हैं जी। किसका माहौल बता रहे हैं? सबसे ज्यादा तो भव्य का बता रहे हैं जी। भव्य बिश्नोई? हाँ जी। मतलब भव्य बिश्नोई अब की बार गाँव जीत सकते हैं। गाँव से जीत निकल सकता है। गाँव से? गाँव हम तो गाँव की कह सकते, आगे की हम नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ। तो अंकल से जो हमें उम्मीद थी वही बात की इन्होंने। और ये जो दुकान करने वाले हैं, जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, स्पष्ट और सीधी बात करते हैं, ना तो इनकी राजनीति आती है। जो ये महसूस करते हैं वही ये बता देते हैं। तो इधर अंकल एक हैं। अच्छा, अजी राम राम जी। राम राम। अच्छा, आपके पास जीवन का बड़ा अनुभव है। आपने कड़ा भी पहन रखा है भव्य बिश्नोई का। क्या माहौल क्या बनता देख रहे हो? देखते रहे हैं भाई, साढ़े गांव दा बसड़ा है, कोई पैसा लेना नहीं, असि टका नहीं लेना। सानू तो गांव पक्का हो जावे तो ससी बसते रहेंगे, नहीं तो सानू डाक मार तो बजा देंगे, तो असि किधर जावांगे? तो अभी जो सीएम की तरफ से, खट्टर की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि इन गांवों की जो है वो लाल डोरे में इनको शामिल किया जाएगा, तो क्या गांव वाले फिर सपोर्ट करेंगे बीजेपी को? सारे करंट पैन हो, गांव में सारे घर है। घर किसी को पटना थोड़ा ही है, जो ना वोट दे भी सारे घर पटे आर्डर आ रहे। अच्छा भाई गांव में पटो। अच्छा, आज ने उसने 5 गांवों बुलाया सी खट्टर ने,
पाँच दिन हो गए ना, 5 दिन हो गए गए सी अपने सारे 5 गांव वाले पंचायत बुलाई सी। अच्छा। उसने पक्का बोर्ड लगा दी ऊपर। अच्छा। ऐसा तो पक्के गांव अच्छा पक्का हो जाएगा तो 15 किले पंचायत में जमीन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आपके गांव में माहौल बीजेपी का ही है? अभी जी कांग्रेस का? कांग्रेस का भाई आप तो सुना नहीं तो लग गए ना। अच्छा, ठीक है। तो युवा भी है, युवा से बात करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि युवा जो है वो हर एक जो हमारा समाज है सबसे मिलते जुलते रहते हैं, इनसे बात करनी है। हाँ भाई, कैसे हो? ठीक है सर जी। क्या माहौल है गांव पीरावाली का? गांव पीरावाली का भव्य जी का मॉल है जी। भव्य जी का? हाँ जी। कह रहे हैं भव्य जी तो आते नहीं, मिलते नहीं है। नहीं जी, मौका देंगे एक बार, लास्ट मौका देंगे। लास्ट मौका दोगे? ये कुलदीप जी ने कहा था अभी मेरी सरकार नहीं है, सरकार नहीं है। हाँ। तो इसे हमने काम इनसे कभी लिया ही नहीं, ना काम हो पाया है। अच्छा, कुलदीप अब की बार इनको सरकार में शामिल करवाना है? हाँ जी, करवाना है जी। देखना है भी, ये झूठ बोल रहे हैं, काम करवा सकते काम हैं। करवा सकते हैं जी। अच्छा, यही देखना है जी हमने। ये देखने के लिए हाँ जी, वोट दो। जेपी कह रहे हैं बहुत धक्कड़ नेता हरा देंगे अब की बार। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। आपके भव्य गांव जीतेंगे। से भव्य जीतेंगे? हाँ जी, जीतेंगे जी। चलो, 1200 वोट आएगा। केजरीवाल जी का क्या हालचाल है? नहीं जी, इनेलो IND ना कुछ नहीं है उसका। कूड़ाराम जी? नहीं जी, नहीं नहीं है। चलो, हर एक की जो विचार है उन सब का सम्मान है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। कौन सा गांव है आपका? पीरावाली। अच्छा, पुरावाली गांव में क्या माहौल है? जो पुराने विधायक कुलदीप बिश्नोई थे, उनके बेटे को दोबारा बनाओगे या कांग्रेस है, आम आदमी वाले हैं, इनेलो वाले हैं, कौन? मेरी बात सुनो, जान के जितनी पार्टी है ना, हाँ। सारे बन के वोट जानेंगे। अच्छा, पक्का पक्का सबको मिलेंगे। सबसे ज्यादा सब किसको तू मिलेंगे? सब तू ना बराबर दा भी तो फालतू हो सकते हैं बाकी। हाँ अच्छा, बाकी 10-20 फालतू हो सकते हैं। हाँ बाकी तो 10-20 किसको फालतू? ये भी कोई पता नहीं की बताओ। बिश्नोई से निकल देन के उसके निकलने पहले अच्छा, ये बस माड़े मोटे ही है ना, ये नहीं कह कोई। रहे हैं आपके गांव में तो भव्य बिश्नोई एक तरफा जीत रहे हैं। ना ना, ये तो कोई कौन कह रहा है? ये यही हमने बस स्टैंड पे बात की है। बात तो दे नहीं ना, तो जेपी। हाँ चलो, और आम आदमी वाले कितने वोट लेके जाएंगे? मैं तेन ये कह दिया सारे लगभग बराबर ही रहेंगे। बराबर, थोड़े घने 10-20 के भावे ऊपर हो जाए, बाकी कोई कह दो मेरा शर्त लगा ले। अच्छा, हाँ, इस गांव में हाँ तैयार। किस बात की शर्त लगाओ भाई 4 ते बराबर वोट निकलेंगे, थोड़े घने 10-20 वोट के। आपके गांव में? अपने गांव में कितने? 1200 है ना? 1200 है। हाँ। मतलब 300 वोट में 300, 250, 200 इतने आएंगे। अच्छा, हाँ बराबर बराबर आएंगे। अच्छा। हाँ जी अंकल जी, एक बार आइए आप। क्या आप इस बात से सहमत हो कि सबको बराबर बराबर वोट मिलेंगे? देखो जी, वोट सबको मिलेंगे। हाँ। तो किसी का मन तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। कोई आवे ना, खुश करके भेजो। नहीं, खुश ठीक है तो ना? बातों से कर सकते हो, वोट तो एक ना डालना पड़ेगा। वोट जहाँ जिसने डाला वहीं डालेगा जी। हाँ। बस आप तो सीधी क्या बात माहौल है गाँव में? माहौल तो घना अच्छा चल रहा है। अच्छा, ईब- किसका माहौल है? मोल रीब कांग्रेस के चल रहा है। मैं बुकाई मारू तो माड़ी बात है ना। अच्छा, हैं? हाँ। बुकाई तो अब मारनी को नहीं, सीधी बात। तो किसका आपको कौन लगे? कौन यहाँ गाँव से? मैं पहला मैं शुरू से बात करी आपसे, पहला शुरू से अभी कोई नहीं करी। पहला केजरीवाल ही लिखड़ेगा यहाँ। केजरीवाल? हाँ। कितने वोट केजरीवाल कितने अरे वोट आएंगे? 500-800 लिखड़ेगा। अच्छा, वो 800 वोट बता रहे हैं, केजरीवाल के 800 वोट आएंगे। 800-1200 तो सारा है, 800 वोट आएंगे। तो हर एक की अलग अलग विचार है, सबका सम्मान है। कैसे हो भाई? ठीक है जी। आप कैसे सोच रहे हो? केजरीवाल जीतेंगे, इनेलो वाले जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी? हाँ जी। कितने वोट आएंगे? यहाँ 1700-1800 पोलिंग है जी। हाँ। और उसमें कम से कम 1100-1200 में बीजेपी जाएगी। मतलब एक तरफी? एक तरफी होगी। अच्छा, तो जो ये कह रहे हैं भी यहाँ बराबर बराबर वोट आएंगे। ऐसे है ना, जो 5 गांव है ना यहाँ, हाँ। इसको पक्का कराने के उन्होंने वादा किया है। हाँ। और पंचायत से उन्होंने बात की हुई है। अच्छा, और एक तरफे होगी वोट यहाँ। एक तरफ वोट आएंगे, मतलब यहाँ से ज्यादा वोट है बीजेपी को। बीजेपी को मिलेंगे। 2 नंबर पे 2 नंबर पे जी ये कांग्रेस, कांग्रेस जेपी, हाँ जी, हाँ जी। 3 पर 3 आम आदमी पार्टी और 4 पर इनेलो। इनेलो वाले कितने वोट मिलेंगे? यहाँ इनेलो से बस थोड़े बहुत है। थोड़े वोट मिलेंगे। तो सभी से हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सभी से बातचीत करेंगे। हाँ जी, राम राम सरपंच साहब। राम राम भाई। अच्छा, क्या गांव में क्या हालचाल है? पुराना जो विधायक था कुलदीप बिश्नोई थे, उनके बेटे को दोबारा विश्वास किया जाएगा, जेपी पर विश्वास किया जाएगा, आम आदमी वालों पर, या कोई और पार्टी? ऐसे है जी, फिलहाल तो जो सरकार है ना, हाँ। उसी को वोट जाएंगे सारे। सरकार को? जो इस टाइम फिलहाल सरकार है, ऐसे है कि काम अच्छे कर रही है, ये काम ठीक कर रही है। बिल्कुल सही कर रही है।
तो कह रहे हैं जेपी अब की बार बड़ी ताकत ऐसे देखो जी जेपी भी सही है, फिर अब ऐसे है कि जिस तरह के आप देखो कि गांव का कार्य होना है तो वोट तो एक तरफ जाएंगे ना सारे। अच्छा। पहले जेपी को 2 बार जिताया हमने। मतलब अब गांव वाले सरकार के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ मतलब कुलदीप बिश्नोई के नाम से ज्यादा वोट मिलेंगे या बीजेपी के नाम से मिलेंगे? बीजेपी के भी, कुलदीप भी फिर पड़ोसी हो गया वो। अच्छा, कुलदीप के नाम से भी मिलेंगे। उसके नाम दोनों को बराबर दोनों को बराबर है। अच्छा, केजरीवाल का क्या हालचाल है गाँव में? केजरीवाल का देखो जी, अब जितना को गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अभी शुरुआत इन्होंने करी है तो अभी फिलहाल तो अच्छा, यहाँ कोई क्या भूल वाल के डाल आपके पास तो जीवन का अनुभव है, राजनीतिक अनुभव भी है। पूरे आदमपुर विधानसभा में कौन लग रहा है कि अब की बार कौन सीट अभी तो देखो जी, सबसे नंबर तो 1 में तो कुलदीप बिश्नोई का लड़का है। मतलब विधायक बनने के पूरे चांस पूरे चांस है उनके। ठीक है जी। तो यहाँ आए हुए जो भी लोग हैं सबसे बातचीत कर रहे हैं और सबका एक बार घुमाइए चारों तरफ। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जो युवा है और जो बड़े बुजुर्ग है, सबकी बातचीत है वो हमने पहुंचाई। ये गांव जो पीरावाड़ी है उसके हम चौक में जो फाटक के पास है वहां खड़े हैं। आपके पास सारी बातें पहुंची है। और भी किसी गांव के साथ या किसी व्यक्ति के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।